तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। अंक 0 पर समाप्त होने का प्यारा मतलब ये है कि इकाई का अंक क्या है, 0 है। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम करते हैं सॉल्व। ठीक है ना। देखो, अगर कोई भी संख्या प्यारे बच्चों, अगर कोई भी संख्या मैं कहूँ 0 पे समाप्त होती, कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं 20 हो गया, 50 हो गया, या आपका 100 हो गया। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे अगर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब उसके इकाई का अंक 0 है, तो पूरी संख्या जो होगी प्यारे बच्चों 10 से जरूर कटेगी। 10 से जरूर कटेगी, यानी 10 से जरूर क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है ना। 10 से जरूर क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे अगर कोई संख्या, यहाँ लिखते हैं क्योंकि हल इसका करना है, तो हल यहाँ लिखेंगे। हल कैसे करेंगे, तो लिखेंगे अगर कोई संख्या, ध्यान से समझिएगा इसको, अगर कोई संख्या के इकाई का अंक, के इकाई का अंक 0 है। क्या है प्यारे बच्चों, इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो वह संख्या, तो वह संख्या 10, तो वह संख्या 10, 10 का मतलब प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं अभाज्य में 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। तो 10 यानी कि 2 गुणे 5 से, 2 गुणे 5 से जरूर विभाजित होगी। क्या होगी, जरूर विभाजित होगी, जरूर विभाजित होगी। इतनी बात आपको समझ में आई कि मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी संख्या का, प्यारे बच्चों, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है। इकाई अंक क्या है प्यारे बच्चों, 0 है, तो वह संख्या 10 यानी 2 गुणे 5 से क्या होगी, जरूर विभाजित होगी। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए, हमारे पास संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर हमारे पास संख्या कितनी है, 6 की पावर n। तो अगर 6 की पावर n है, तो हम 6 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो देखो 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 3 से काटोगे तो 1 आ जाएगा ना। यानी कहने का मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि 6 को प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। देखो अगर इसको हम लिखेंगे 6 को, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और पूरे की पावर क्या कर देंगे, n कर देंगे। ठीक है ना। यानी हम ये बात समझ में आ गई हमको कि जब 6n का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो ये 6n किससे कटेगा, खाली 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम इस चीज लिख देते हैं कि 6n का, 6n का, या संख्या लिख देते हैं आगे, संख्या, संख्या 6n, 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n केवल, केवल अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या 2 व 3 से विभाजित होगी। क्या होगी, 2 या 3 से विभाजित होगी। ठीक है ना। अगर 2 या 3 से विभाजित हो रही है और इकाई का अंक क्या है, 0 आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये बात कह रहा है कि संख्या 6 की पावर n केवल अभाज्य संख्या 2 व 3 से विभाजित होगी। 6n, 6n के अभाज्य गुणनखंड में, 6n के अभाज्य गुणन खंड में, अभाज्य गुणनखंड में प्यारे बच्चों 2 व 5 सम्मिलित नहीं है। 5 लिखेंगे, 2 तो सम्मिलित है ना, यहाँ लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित, 5 सम्मिलित नहीं है, 5 सम्मिलित नहीं है। तो अगर 5 प्यारे बच्चों सम्मिलित है ही नहीं, तो कभी होगा ही नहीं कोई संख्या 0 पे समाप्त हो। ठीक है ना। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है, अतः, अतः किसी प्राकृतिक संख्या, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी।
समाप्त नहीं होगी। यही बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। देखो फिर से समझ लो, ये समझने वाला क्वेश्चन है, उस तरह लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या बताया, अगर कोई भी इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से कटेगी, बताया मैंने। यानी 10 का कटने का मतलब कि 2 और 5 से कटेगी। लेकिन जब हमने 6n का प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड किया तो हमको पता चला कि ये 2 गुणे 3 की पावर n है। यानी ये जो 6n जो भी संख्या बनेगी ये केवल 2 से कटेगी या तो 3 से कटेगी, लेकिन ये 5 से सम्मिलित नहीं, यानी 5 से विभाजित नहीं होगी। सीधा सा मतलब यही हो गया कि अगर 6 की पावर n अंक 0 पर है तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो कि अगर आप प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करो कि n का मान 1 रख लो, तो 6 की पावर 1 माने 2 गुणे 3, तो ये भी देखो 10 से कभी नहीं कटेगी। 6 की पावर अगर 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 गुणे 6 हो जाएगा। यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, तब भी 5 नहीं आएगा। 6 की पावर अगर 3 कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका मतलब कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, तो कभी भी 5 आएगा ही नहीं। तो यानी अतः किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। वीडियो पे बने रहिएगा।